अरबों के नेशनल हेराल्ड घोटाले में अनुराग ने गांधी परिवार के साथ साथ सीएम सुक्खू को भी लपेटा। कोर्ट का फैसला आने से पहले कांग्रेस के प्रदर्शनों को बताया चोर मचाए शोर जैसी स्थिति। इलेक्शन गारंटी पूरी न करने व संस्थान बंद करने के लिए आर्थिक बदहाली का रोना रोने वाली प्रदेश सरकार द्वारा हेराल्ड को करोड़ों का विज्ञापन दिया जाना हिमाचल की जनता के पैसे का दुरुपयोग कहा। पूर्व केंद्रीय मंत्री के सराह में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में सिरमौर के वरिष्ठ भाजपा नेता भी रहे मौजूद। महिलाओं को 1500 रुपए पेंशन, 2 रुपए किलो गोबर खरीदने व 5 लाख नौकरियों जैसी इलेक्शन गारंटी पूरी न करने तथा कर्मचारियों की देनदारियां जारी न करने के लिए भी कसे तंज। नेशनल हेराल्ड मामले के आरोपी राहुल गांधी, उनकी माता व सैम पित्रोदा जैसे कांग्रेस नेताओं के समर्थन में कल सीएम सुक्खू के नेतृत्व में हुआ था शिमला में प्रदर्शन। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में आगामी 25 अप्रैल को होनी है नेशनल हेराल्ड की करीब 2000 करोड़ की संपत्ति राहुल व सोनिया गांधी की कंपनी द्वारा कब्जाए जाने के मामले की पहली सुनवाई। साथियों, एक और हिमाचल प्रदेश की जनता 10 गारंटियों के पूरा होने का इंतजार कर रही है, लेकिन दूसरी ओर सुक्खू जी की सरकार है जिसको जनता का ध्यान ही नहीं है। एक और ईडी ने सोनिया जी पर, राहुल जी पर भ्रष्टाचार को लेकर चार्जशीट दायर की है नेशनल हेराल्ड मामले में, तो दूसरी ओर कांग्रेस का इकोसिस्टम चोर मचाए शोर जैसी स्थिति हो गई है। कांग्रेस देशव्यापी शोर मचाओ अभियान चलाने जा रही है और ऐसा लगता है कि ये अखबार जो पंडित नेहरू जी के समय से चलता था, ये नेहरू गांधी परिवार का मुद्रा मोचन था। ये ऐसी स्कीम थी जो नेहरू जी के समय से राहुल जी के समय तक चलती थी और एक प्राइवेट जागीर बनाकर रख ली। नेशनल हेराल्ड ये एक साप्ताहिक अखबार है जो सप्ताह में भी पता नहीं कितना छपता है, देश को पता नहीं, लेकिन जो डेली अखबार है जिसके कई एडिशंस आते हैं, उससे कई गुना ज्यादा पैसा हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने इसको देने का काम किया। करोड़ों रुपए विज्ञापन में दे दिए, जो अखबार का हिमाचल से कोई लेना देना ही नहीं दूर दूर तक। आप एक सर्वे करिए, हिमाचल के कितने लोग नेशनल हेराल्ड पढ़ते हैं, कितने एडिशन छपते हैं, और सप्ताह में एक बार, लेकिन डेली अखबारों को उतना पैसा नहीं मिलता, उससे कई गुना ज्यादा नेशनल हेराल्ड को देने का काम किया। यही नहीं, नेशनल हेराल्ड इज नॉन एग्जिस्टेंट वीकली एंड इट इज यूज्ड बाय नेहरू गांधी फैमिली टू कवर अप देयर स्कैम्स, get lands in the name of National Herald and then give the shares to Rahul Gandhi ji and Sonia Gandhi ji. They have made it a minting machine. National Herald नेहरू गांधी परिवार का एटीएम बनकर रह गया है। और मैं ये कहूंगा, एक और सुक्खू सरकार ने नेशनल हेराल्ड को चांदी के सिक्के दिए तो दूसरी ओर डेली अखबारों को चवन्नी भी देने का काम नहीं किया। ये भेदभाव क्यों? क्या कुर्सी बचाने के लिए अब नेशनल हेराल्ड की मदद की जा रही है? और दूसरी ओर कांग्रेस का खटाखट मॉडल अब खटारा, बीमार और लाचार मॉडल बनकर रह गया है। ना बहनों को 1500 रुपए मिले, 23 लाख महिलाएं हिमाचल प्रदेश के इंतजार कर रही हैं। सरकारी कर्मचारियों को तनख्वाह समय पर नहीं मिलती, डीए का इंतजार कर रहे हैं। 5 लाख युवा अपनी नौकरी का इंतजार कर रहे हैं, सड़कों पर धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। दूसरी ओर 2 रुपए किलो गोबर तो 100 रुपए लीटर दूध खरीदने का इंतजार हमारे पशुपालक कर रहे हैं। बागवानों की मैं बात करूं तो स्पष्ट देखने को मिलता है कि जो मुंह मांगे दाम मिलने थे वो भी नहीं मिल पाए। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बंद करो, बंद करो। छोटी सी कॉल में आप सब लोग आज ईडी दफ्तर के बाहर इकट्ठे हुए हैं। ईडी का जो कार्य करने की प्रणाली है उसके खिलाफ आज ये हमारा इस दफ्तर के बाहर धरना है। और मैं ये मानता हूं कि एक नेशनल हेराल्ड एक अखबार था जो कांग्रेस पार्टी का अपना अखबार है। उस अखबार में ना तो कभी पैसा लिया गया और ना ही स्थानांतरित किया गया। फिर ये कैसा केस बना दिया गया? और ईडी का केस बनाते हुए 11 साल पहले तक कोई भी ऐसी बात नहीं सामने आई
सिर्फ राजनीतिक मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार की कार्यप्रणाली की जाती है। कांग्रेस पार्टी को ध्यान रखना चाहिए कि इस विषय की शुरुआत 2012 में हुई थी और एक जनहित याचिका के द्वारा दिल्ली हाई कोर्ट ने अक्टूबर 2013 में इस केस की शुरुआत की थी। यानी यह मामला दर्ज तब हुआ था जब मोदी जी की सरकार आई भी नहीं थी। अतः कांग्रेस पार्टी का इस पर राजनीति करने का आधार नहीं बनता है। पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं हमीरपुर के सांसद अनुराग ठाकुर ने आज करीब 2000 करोड़ के कथित नेशनल हेराल्ड घोटाले अथवा कांड को लेकर राहुल गांधी व उनकी माता के साथ साथ हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को भी लपेटा। अनुराग ठाकुर ने कहा कि महिलाओं को 1500 रुपए मासिक पेंशन, 5 लाख नौकरियों व 2 रुपए किलो गोबर खरीदने जैसी 10 इलेक्शन गारंटी पूरी न करने व 1865 संस्थान बंद करने के लिए आर्थिक बदहाली का हवाला देने वाली सुक्खू सरकार ने साप्ताहिक नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र को हिमाचल की जनता की गाढ़ी कमाई से करोड़ों का विज्ञापन दे डाला। उन्होंने कहा कि प्रदेश के डेली व प्रतिष्ठित न्यूज़पेपर के लिए सुक्खू सरकार ने चवन्नी दी तो हिमाचल में सर्कुलेशन न होने के बावजूद नेशनल हेराल्ड पर चांदी के सिक्के बरसाए। नेशनल हेराल्ड कांड में चार्जशीट दायर होने के बाद कल हिमाचल प्रदेश व देश के विभिन्न राज्यों में कांग्रेस द्वारा आरोपियों के समर्थन में किए गए विरोध प्रदर्शनों को सांसद अनुराग ने चोर मचाए शोर वाली स्थिति करार दिया। केंद्र की मोदी सरकार द्वारा हिमाचल को दिए गए 93,000 से ज्यादा मकान, आपदा के दौरान जारी की गई 12,000 करोड़ की आर्थिक मदद व सड़क तथा रेलवे के विकास के लिए दिए गए अरबों के बजट का जिक्र करते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में जो विकास कार्य नजर आ रहे हैं वह केंद्र के बजट अथवा मदद से ही हो रहे हैं। पहली कैबिनेट की कमिटमेंट के बावजूद 23 लाख महिलाओं को 1500 रुपए पेंशन न देने, 2 रुपए किलो गोबर व 100 रुपए किलो दूध न खरीदने तथा 5 लाख नौकरियों जैसी गारंटी 2.5 साल में भी पूरी न करने के लिए सांसद ने सुक्खू व कांग्रेस सरकार की निंदा की। सराह में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में अनुराग ठाकुर के साथ सिरमौर के लगभग सभी वरिष्ठ भाजपा नेता भी मौजूद रहे। गौरतलब है कि नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस के सुप्रीम लीडर कहे जाने वाले राहुल गांधी, उनकी माता सोनिया गांधी व ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा जैसे आरोपियों के समर्थन में कल मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा शिमला मीडिया ऑफिस के बाहर धरना दिया गया था। सीएम सुखविंदर सुक्खू, उनके मंत्री व पीसीसी अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने नेशनल हेराल्ड मामले को मोदी व भाजपा सरकार की राहुल गांधी व उनके परिवार को परेशान करने की कोशिश कहा था। 9 अप्रैल को अदालत में दायर की गई चार्जशीट में जानकारी के अनुसार नेशनल हेराल्ड अथवा एजेएल की करीब 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी को सोनिया गांधी व राहुल गांधी के 76% शेयर वाली यंग इंडिया कंपनी द्वारा महज 50 लाख में कब्जे में लिए जाने के आरोप है और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस मामले में ईडी के पास काफी ठोस सबूत मौजूद है। बहरहाल एक तरफ जहां कांग्रेस के विरोध प्रदर्शनों के बाद भाजपा के कई वरिष्ठ नेता व प्रवक्ता नेशनल हेराल्ड केस को कांग्रेस का बड़ा घोटाला बता रहे हैं, वहीं भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने इस मामले में करोड़ों की एडवर्टीजमेंट देने के लिए सीएम सुक्खू को भी लपेटा। आज हिमाचल की अगर सड़कें बन रही तो केंद्र सरकार, मोदी सरकार के कारण, चाहे नेशनल हाईवे, 4 लेन हाईवे है, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना है या सेंट्रल रोड फंड के माध्यम से बन रही, पुल के पैसे मिल रहे तो सैकड़ों करोड़ नहीं हजारों करोड़ रुपया प्रतिवर्ष केंद्र सरकार दे रही है। अगर रेलवे लाइन बना रही है तो केंद्र सरकार बना रही है। हिमाचल प्रदेश की 2000 करोड़ की देनदारी आज भी खड़ी है रेलवे परियोजनाओं में। अगर हिमाचल प्रदेश को 93,263 पक्के मकान एक ही मुश्त में, एक ही साल में किसी ने दिए तो मोदी सरकार ने दिए, 70 साल में कोई सरकार नहीं दे पाई। यही नहीं, आपदा के समय एक साथ 12,000 करोड़ रुपए से ज्यादा केंद्र सरकार ने दिए। गरीबों को 12,000 से ज्यादा मकान दिए, किसने दिए? मोदी सरकार ने दिए।